नमस्कार, सुप्रभात, नमस्ते बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ जमुई से यह खबर आ रही है, जहां सीमेंट लदी मालगाड़ी बेपटरी हो गई है। मालगाड़ी के लगभग 10 से ज्यादा डिब्बे बेपटरी हुए। 3 डब्बे पुल के नीचे गिरे बताए जा रहे हैं। झाझा जसीटी रेलखंड पर यह बड़ा हादसा, टिलवाहट के पास यह हादसा हुआ है और 3 डिब्बे जो हैं वो डिरेल होके बरुआ नदी पुल पर हादसा। और अप और डाउन लाइन पर फिलहाल इस हादसे की वजह से रेल परिचालन बाधित बताया जाता है। तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिव, दोनों तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से मालगाड़ी का 2 से 3 डब्बा जो है वो डिरेल हुआ और झाझा जसीटी रेलखंड पर इस हादसे की वजह से अप और डाउन दोनों ही लाइन पर परिचालन जो है इस वक्त प्रभावित नजर आता है। रेल पुलिस और कर्मी मौके पर मौजूद जरूर हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे से जुड़े हुए तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए और इस रूट पर रेल यातायात को सामान्य बनाने के लिए लगातार इस वक्त काम किए जा रहे हैं। लेबर को काम करने दीजिए सर, प्लीज। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और झाझा जसीटी रेलखंड पर 3 डिब्बे पुल के नीचे गिर गए डिरेल होकर, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और जो इस वक्त प्राथमिकता है, कोशिश ये की जा रही है। देखिए सीमेंट की बोरियां इस मालगाड़ी में लदी हुई थी, जिस बाबत जब यहाँ पर मालगाड़ी के 3 डिब्बे डिरेल हुए तो अप और डाउन दोनों ही लाइन पर इसका प्रभाव पड़ा है। चूंकि पुल का ये हिस्सा है जिसे आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे होंगे और पुल के नीचे ये तीनों डिब्बे जो हैं मालगाड़ी के वो डिरेल होकर गिरे हैं और अप और डाउन दोनों लाइन पर इसकी बोगियां जो हैं उसका गिरने का असर नजर आया। और संवाददाता केसी कुंदन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जमुई से। केसी कुंदन, तमाम अधिकारी क्या घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और इस दोनों लाइन पर किस किस गाड़ी पर प्रभाव नजर आ रहा है इस वक्त? जी बता दें कि बहुत सारी ट्रेनें को तो डाइवर्ट कर दिया गया है और बहुत सारी ट्रेन आधी रात के बाद से इस रूट पर चल नहीं रही हैं, तो जहां तहां वो खड़ी है। फिलहाल आसनसोल रेल डिवीजन की डीआरएम यहाँ पर मौके पर पहुंची हैं और भी अधिकारी पहुंचे हैं। और जो सीमेंट से लदी हुई जो लगभग 42-43 की संख्या में बोगी थी और देखा जाए तो 19 बोगी डिरेल हुआ है, जिसमें लगभग 10 बोगी पुल के नीचे बरुआर नदी है उसमें जा गिरी है। और जो अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और रेलवे प्रशासन का जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंचा हुआ है। केसी कुंदन, एक बार फिर से जरा इसे जानकारी के तौर पर अपडेट कर दीजिए कि आखिर कितनी बोगियां जो हैं डिरेल हुई हैं, पुल के नीचे कितनी बोगियां गई हैं? जी बता दो कि जो अभी तक जो जानकारी मिली है लगभग 10 बोगियां पुल के नीचे गिरी हुई हैं, जो बेपटरी होकर बिल्कुल नीचे गिर चुकी है। उसी तरह से लगभग टोटल 19 बोगियां हैं जो डिरेल हुई हैं, पटरी से बेपटरी हुई हैं और 42 से 43 बोगियां थी इस जो गुड्स ट्रेन था इसमें। तो कुल देखा जाए तो लगभग 10 की संख्या में ऐसी बोगियां हैं जो पुल के नीचे डिरेल होकर गिरी हुई हैं। जी, इस रूट पर यातायात को सामान्य होने में कितना वक्त लग सकता है? कोई आधिकारिक बयान रेलवे की तरफ से? जी अभी तक किसी तरह का अभी तक बयान नहीं आया है और जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद है उन्होंने बताया है कि इंतजार कीजिए, उसके बाद ही हम थोड़ी देर के बाद बता पाएंगे कि कितने देर में या आवागमन दुरुस्त होगा। फिलहाल जो बोगियां हैं, बोगियां में जो सीमेंट भरी हुई हैं, जो ट्रैक पर बोगियां फंसी हुई हैं, उन सीमेंट को हटाया जा रहा है, बोरियों को हटाया जा रहा है। उसके बाद क्रेन मंगाया गया है। जो बेपटरी हुई बोगियां हैं जो दोनों पटरी पर अप लाइन और डाउन लाइन पर गिर चुकी हैं, उन्हें हटाने की कोशिश की जाएगी। तो कह सकते हैं अभी घंटों लग सकता है यहाँ पर परिचालन को शुरू होने में, फिर से बहाल होने में। फिलहाल अभी रेलवे के अधिकारियों के द्वारा यह बताया गया है कि इस बारे में विशेष जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी। अभी इंतजार करने को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया केसी कुंदन, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल सीमेंट लदी मालगाड़ी की 10 से ज्यादा बोगियां जो हैं वो देखिए तस्वीरों में नजर आ रहा है, जो इस पुल से नीचे जा गिरी है। और बताया जा रहा है कि 19 बोगियां जो हैं वो डिरेल हुई और इसी वजह से अप और डाउन दोनों ही लाइन पर परिचालन इस वक्त बाधित है। कई गाड़ियों के रूट को डाइवर्ट किया गया और कई गाड़ियां जो हैं वो जहां तहां फंसी हुई हैं। तो बरुआ नदी पुल पर ये हादसा और इसकी तस्वीरें आपके सामने।
इसी बीच देखिए दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है। कबाड़ी दुकान में भीषण आग लगी है। भीषण आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। रानीपुर पासवान टोला के पास ये आग लगी हुई है। आग की लपटों से दहशत का माहौल भी है। पास के खेतों में आग फैल गया है। दमकल की टीम अब आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कबाड़ी दुकान में ये भीषण आग लगी। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि किस वजह से आग लगी है इसकी जानकारी अभी जुटाने की कोशिश की जा रही है और आग की लपटों से दहशत का माहौल है। ये दूसरी तस्वीर भी आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे किस तरीके से आग की लपटें धू-धू कर जल रही है और दूसरी तरफ फायर ब्रिगेड की टीम को इस बात की जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें कि पास के खेत में भी आग फैल चुका है। दमकल की टीम अब आग बुझाने में लगातार जुटी हुई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आग लगी हुई है और ये भीषण आग कबाड़ी दुकान में लगी है। तो दरभंगा से आपको ये खबर बता रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे जहां आग लगने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि इसके पीछे क्या वजह है, क्या शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या किस वजह से आग लगी है, वो जानकारी जुटाई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। तो आग की लपटों से देखिए दहशत का माहौल। कबाड़ी दुकान में भीषण आग लगी। दरभंगा से ये खबर सामने आ रही है और वहां पर अफरा तफरी का भी माहौल हो गया और धू-धू कर किस तरीके से आग जल रही है वो भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आग लगने से है इसका तो अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इतना भीषण आग लगा जैसे इस आग से कचरा फैक्ट्री यहाँ बीच बस्ती में लगा हुआ है जिसमें आग लग गया और यह आग इतना भयंकर लगा, इतना भयंकर जो हमारे अगल बगल के 3 गांव का जो बस्ती है राख हो जाता। लेकिन यहाँ के लोग यहाँ के तत्परता से और प्रशासन की फायर ब्रिगेड की गाड़ी आकर ये इन्होंने आग पर काबू पाने के प्रयास कर रहे हैं। सूचना के बाद हम तुरंत जो है दल बल के साथ घटना पर स्थल पर आए और जिला अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा के नेतृत्व में आग को पूर्ण रूप से बुझा रहे थे। उसके पश्चात मधुबनी से भी 2 गाड़ी मंगवाए और मुजफ्फरपुर से भी मंगवाए। सभी गाड़ी और सभी कर्मी के सहयोग से हमने आग पर काबू पा लिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता विपिन दास हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपिन, कबाड़ी दुकान में ये आग लगी है, कैसे ये आग लगी, क्या वजह बताई जा रही है, कितने का नुकसान हुआ है, क्या जानकारी, कितने बजे आग लगी है, पूरी जानकारी दीजिए। जी बता दूं कि ये जो शनिवार देर शाम 8, साढ़े 8, 9 बजे के बीच में ये आग लगी और आग की लपटें इतनी तेज थी कि वीडियो के माध्यम से देखा जा सकता है कि काफी अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग लगने का कारण अभी नहीं बताया जा रहा है, लेकिन लोगों का कहना है कि अलाव जलाने को लेकर जो है वहाँ पे अलाव जलाया गया था, जिसकी चिंगारी जो है कबाड़ी दुकान होने के कारण जो है प्लास्टिक की चीजें थी और उसमें आग पकड़ लेने के बाद जो है तेजी से आग फैल गया। गनीमत ये रहा कि ये इलाका जो आबादी है उससे अलग होने के कारण जो है जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी क्षति हुआ है और क्षति कबाड़ी की दुकान होने के कारण अभी दुकानदार जो मालिक थे वो नहीं थे। वो आज उनका आकलन होगा कि क्या था, लेकिन लाखों की क्षति दिख रही है। जी, क्या वहां पर जो लोग मौजूद थे वो ठीक है या उनका भी कुछ नुकसान हुआ है? जो लोगों आग लगने के तुरंत बाद, क्योंकि कबाड़ी दुकान थी, खुले में था, तो तुरंत वहां से लोग जो है बाहर निकल आए, जिसके कारण जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उनकी जो क्षति है वो आकलन अभी नहीं की गई है, लेकिन लाखों की क्षति जरूर हुई है। क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि तुरंत तो फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया था? निश्चित तौर पर एक दरभंगा जिला ही नहीं 3 जिला के फायर ब्रिगेड को बुलाया गया था, जिसके बाद जो है देर रात लगभग 2 से 3 घंटे के बाद जो है आग पर काबू पा लिया गया। ठीक है, आप नजर बना के रखिए विपिन, तमाम अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
अगली बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है, जहां बीच सड़क पर चलती कार में अचानक से भीषण आग लग जाती है। कार में सवार दो भाइयों ने सूझबूझ दिखाई और कूदकर अपनी जान किसी तरह से बचाई है। घटना के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी थी। लेकिन राहत की ये बात रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ। दो भाई उस वक्त कार में सवार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और कूदकर अपनी जान बचा ली। लेकिन आग की ये तस्वीर जो है वो बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा यह हादसा। हालांकि कार जैसे ही आग के गोले में तब्दील हुई, वहां अफरा तफरी का माहौल जरूर देखने को मिला। और देखिए, समस्तीपुर की भी तस्वीर आपको एक तरफ दिखा रहे हैं। समस्तीपुर में भी चलती कार में आग लग गई। शिवाजी नगर प्रखंड क्षेत्र में जब कार बागमती नदी के ऊपर बने पुल से गुजर रही थी, इस दौरान अचानक से कार में आग लग गई और देखते ही देखते कार जल करके खाक हो गई। कार सवार जो थे वो किसी तरीके से शीशा तोड़ करके उन्होंने अपनी जान बचाई है। तो ये दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, एक मुंगेर की तस्वीर, एक समस्तीपुर की तस्वीर, जहां कार कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई वो आप देख पा रहे होंगे। बर्निंग कार बन गई है। हालांकि नुकसान इसमें नहीं हुआ है, किसी तरीके से जान ड्राइवर ने कूद करके अपनी जान बचा ली। तो ये दो अलग अलग तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। वही भी नहीं करते। वही अगली खबर बगहा से आ रही है, जहां कपड़ा व्यवसायी से 8 करोड़ की ठगी की गई है। शेयर मार्केट में फर्जी कंपनी बनाकर ये ठगी का मामला सामने आया। पीड़ित मनोज डागोलिया ने साइबर थाने में इसे लेकर अब केस दर्ज करवाया है। कपड़ा व्यवसायी बताए जा रहे हैं और 8 करोड़ की एक भारी भरकम रकम का नुकसान उन्हें हुआ है, क्योंकि फर्जी कंपनी बनाकर उन्हें ठगी का शिकार बनाया गया। 2 आरोपी पटना और गाजियाबाद से हालांकि इस बाबत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किए गए। एसपी निर्मला कुमारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो साइबर क्राइम से जुड़े हुए मामले लगातार सामने आते हुए और एक और व्यवसायी को साइबर क्रिमिनल्स कह लीजिए, उनकी तरफ से निशाना बनाया गया और 8 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। हालांकि 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनसे पूछताछ इस वक्त जारी। उपेंद्र कुशवाहा से नाराज उनकी पार्टी के विधायक रामेश्वर महतो का बड़ा बयान सामने आया है। रामेश्वर महतो ने यह कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का फैसला आत्मघाती है। उनको किसी विधायक को मंत्री बनाना था, ना कि अपने बेटे को। कुशवाहा को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। आत्मघाती फैसले लिए उससे मैं नाराज हूं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा की कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी विधायक रामेश्वर महतो ने खुलेआम पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। कुशवाहा पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए रामेश्वर ने कहा, विधायकों की जगह अपने बेटे को मंत्री बनाना उपेंद्र कुशवाहा का आत्मघाती कदम है। कि जो 4 विधायक थे, चारों में से किन्हीं को भी बना सकते थे और बेटा के लिए इंतजार किया जा सकता था। ऐसी कोई समस्या और ऐसी कोई मजबूरी नहीं थी कि इतना जल्दी आप पूरे परिवार को एक साथ समाहित कीजिए राजनीति में। कुशवाहा की पार्टी में विवाद तब बढ़ गया जब उन्होंने अपने 4 विधायकों को दरकिनार करते हुए अपने बेटे को मंत्री बना दिया, वो भी तब जबकि वो किसी सदन के सदस्य नहीं है। इसके बाद आरएलएम के 3 विधायकों की नाराजगी की बात सामने आने लगी। तीनों विधायक पहले एक साथ जाकर विधानसभा अध्यक्ष से मिले, फिर तीनों साथ साथ जाकर बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मिले। लेकिन उसी दिन पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की ओर से दी गई लिट्टी पार्टी में नहीं पहुंचे। हालांकि आरएलएम की ओर से नाराजगी की खबरों का खंडन किया गया। खुद उपेंद्र कुशवाहा नाराजगी से जुड़े सवाल को टालते भी दिखे। लेकिन अब जबकि सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जता चुके आरएलएम के विधायक रामेश्वर महतो ने खुलकर उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बयान दे डाला है, साथ में ये भी बताया कि बाकी के 2 विधायक भी कुशवाहा के फैसले से नाराज हैं। मुझे लगता है कि नेता को पुनः विचार करना चाहिए अपने फैसले पे और उसमें सुधार हो सके तो करना चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपना फैसला वापस लेंगे? क्या बेटे को मंत्री पद से हटाएंगे कुशवाहा, या कुशवाहा की पार्टी में हो जाएगी टूट?
न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा अधिकारियों पर क्या बरसे, अब उनके विभाग के अधिकारियों ने उनके खिलाफ ही जैसे मोर्चा खोल दिया हो। राजस्व सेवा संघ ने सीएम नीतीश कुमार को पत्र लिखा, डिप्टी सीएम के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन विजय सिन्हा ने अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया है। मेरे पक्ष में हुआ कि 2 महीना के अंतर में और नवंबर में सर। आप कब से हैं? नहीं, अभी कहाँ हुआ। तो आपके हम पीरियड इनके नहीं कार्यालय होगा। में भी दिए हैं सर, एक मतलब कि तो डॉक्यूमेंट काहे में इनको मिला? ये तस्वीर देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा लापरवाह अधिकारियों को कैसे हड़का रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों पर डिप्टी सीएम किस तरह से बरस रहे हैं। बिहार में जमीन विवाद को सुलझाने के लिए विजय सिन्हा ने अभियान छेड़ दिया है। डिप्टी सीएम के तेवर देख अधिकारियों में हड़कंप मचा है। विजय सिन्हा के सख्त तेवर अब अधिकारियों को भी रास नहीं आ रहे। यही वजह है कि विजय सिन्हा के एक्शन पर राजस्व सेवा संघ ने नाराजगी जताई है। संघ ने नीतीश कुमार को पत्र लिखकर भूमि सुधार जन कल्याण संवाद पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। रोक नहीं लगने पर आंदोलन और सामूहिक अवकाश पर जाने की धमकी दे दी गई। डिप्टी सीएम के बयानों से राजस्व अधिकारी आहत हैं। वहीं राजस्व सेवा संघ के पत्र पर डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को 2 टूक सुना दिया। विजय सिन्हा ने कहा, अराजकता का माहौल वो मंजूर नहीं कर सकते हैं, न ही वो किसी के दबाव में आते हैं। मैं नहीं जानता कि कौन कहाँ नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहाँ पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का, और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। विजय सिन्हा लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन ले रहे हैं। जन कल्याण संवाद में डिप्टी सीएम, सीओ, डीसीएलआर, एडीएम किसी को भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे में राजस्व अधिकारियों ने डिप्टी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ कर दिया कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता के हित में वो फैसले लेते रहेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिस पर अब बवाल मच गया है। दरअसल इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने संघ और संघ परिवार की तारीफ की, और ये कोई पहली बार नहीं है। पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं। अब बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी और पार्टी नेता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संघ और संघ परिवार की तारीफ कर दी। सोशल मीडिया पर दिग्विजय ने एक पोस्ट की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, ये संगठन की शक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट किया। इससे पहले 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें दिग्विजय सिंह ने लिखा, राहुल जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। चुनाव आयोग की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने संघ और पीएम मोदी की तारीफ नहीं की है, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। मेरी तारीफ संगठन की है। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा।
दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस बयान पर बचते हुए नजर आई, तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को आईना दिखाया गया है। कोई कहां से आप ये सब बातें ले आते? नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया है सर। मैं नहीं जानता, लेकिन आप कहां से ले आए? राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। और वो कहते हैं कि देखिए राहुल जी, आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, और अब तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ही पोस्ट कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की हो, और ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी हो। फिर कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका संगठन कमजोर हो रहा है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल सियासी गलियारों में बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।